हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम होम साइंस का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आपको कुछ कल की वीडियो में करा दिया था, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अब समझा रहे हैं। तो ये LT ग्रेड, TGT, PGT और जो इंटर कॉलेज में 9, 10th और इनमें होम साइंस के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट है, तो देखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्छा नेता कैसा होता है? कैसा होता है अच्छा नेता? प्रेरणादायक और सक्रिय। जो अच्छा नेता होता है वो उसमें ये गुण होते हैं। वो कठोर नहीं होता है, निष्क्रिय नहीं होता है, केवल आदेश देने वाला नहीं होता। सक्रिय भी होता है, प्रेरणादायक भी होता है, प्रेरणा देने वाला यानी कि मोटिवेशन करने वाला। अगला 10th क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1952 में। अगला क्वेश्चन है, संचार के मुख्य तत्वों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है संचार के मुख्य तत्वों में? संदेश शामिल है, स्रोत भी शामिल है, माध्यम भी शामिल है। यानी किसी के माध्यम से हम किसी को कोई संचार का माध्यम वो बनाते हैं, मतलब फ़ोन के माध्यम से या चिट्ठी कार्ड के माध्यम से, कैसे भी। तो वैसे ये माध्यम भी है, तो बाधा ही नहीं है संचार के माध्यम तत्वों में शामिल। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? तो किससे होती है संचार प्रक्रिया की शुरुआत? संदेश, माध्यम, प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर है स्रोत से इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, संचार में हाव भाव किस प्रकार का माध्यम है? तो जो संचार में हाव भाव है वे किस गैर मौखिक, यानी कि जो मौखिक तो हम मुँह से बोल कर बता देते हैं और लिखित हम लिख के बता देते हैं, लेकिन और जो तकनीकी टेक्निक के द्वारा, लेकिन जो हाव भाव होते हैं वे तो हमारे गैर मौखिक होंगे। अगला है, संचार की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? तो संचार की जो प्रभावशीलता कितना प्रभावशाली है, तो संचार तो किस पर निर्भर करती है? स्रोत और ग्रहणकर्ता की समझ पर। यानी कि यदि हम किसी को कोई चीज़ का संचार कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो स्रोत किस तरह के स्रोत हैं, हम किस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, तो हम चार्ट और इन सब चीज़ों का यूज करके पढ़ा रहे हैं, तो उसको अच्छी जल्दी समझ में आएगी क्योंकि हमारे पास अच्छे स्रोत है। लेकिन जो ग्रहणकर्ता की समझ है, अगर उसकी समझ ही ठीक नहीं होगी, समझ नहीं रहा, तो हमारे स्रोत भी बेकार ही रह जाएंगे। तो ये आंसर ठीक है। अगला है 15 क्वेश्चन, संचार की बाधा का एक उदाहरण क्या है? तो संचार की जो बाधा है उसका उदाहरण क्या है? समझदारी नहीं है, स्पष्ट भाषा नहीं है। इसका आंसर है सांस्कृतिक अंतर। क्योंकि जहाँ अलग अलग तरह की संस्कृति होती है वहाँ पर एक जैसा हम संचार का माध्यम साधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर बाधा उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि उनकी अलग संस्कृति होती है, उनकी अलग। तो इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है 16, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है? तो ये है गर्भवती महिलाओं की वित्तीय सहायता से। ये जो गर्भवती महिला है उनकी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनकी सहायता के लिए ये उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है निर्णय लेने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व की गतिशीलता का अर्थ क्या है? तो नेतृत्व में लचीलापन, यही नेतृत्व की गतिशीलता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य है कुपोषण की समस्या को कम करना। यानी कि जो राष्ट्रीय पोषण मिशन चला है वो किस लिए चला है? कुपोषण की समस्या को कम करना, क्योंकि भारत में बहुत बच्चे कुपोषित रह जाते हैं, पूरा पोषण नहीं मिल पाता और गर्भवती महिलाओं को पोषण नहीं मिल पाता। इसलिए ये सब चीज़ों को देखते हुए ये सरकार ने योजना चलाई है पोषण मिशन। अगला क्वेश्चन है 20, महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शिक्षा है, जो महिला का सशक्तिकरण है उससे सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा? शिक्षा है, क्योंकि अगर शिक्षित होगा समाज, महिला शिक्षित होगी, तो महिला सशक्तिकरण का ये सबसे प्रभावी माध्यम है। बिना शिक्षा के ना आगे बढ़ सकती महिला, ना दूसरों को शिक्षा दे सकती और ना हमारा राष्ट्र उत्थान कर सकता। तो इसका आंसर शिक्षा है। सशक्त नेतृत्व की प्रथम आवश्यकता क्या होती है? स्पष्ट दृष्टिकोण। यदि हमारा जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल सही होगा, साफ होगा,
तो यही हमारे जो सशक्त नेतृत्व की प्रथम आवश्यकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू।